तो चलिए आज कराड़ी टेल्स की एक बहुत ही मज़ेदार और गहरी कहानी सुनते हैं। ये कहानी है नन्हे हनुमान की और ये हमें बताती है कि ताकत और समझदारी का रिश्ता कितना ज़रूरी है। अच्छा, कहानी की शुरुआत ना किसी बड़े देवता से नहीं होती, बल्कि एक छोटी सी बंदरिया से होती है जिसका नाम है मीरा। और मीरा को ना एक बहुत ही रसीला आम चाहिए। और ऐसा तो हम सबके साथ होता है ना? कोई चीज़ दिख जाए और बस उसे पाने की धुन सवार हो जाती है। बिल्कुल वैसा ही कुछ मीरा के साथ भी हो रहा था। लेकिन उसका जो दोस्त है कराड़ी भालू, वो इस जिद में एक मौका देखता है, एक सबक सिखाने का। और सच कहें तो यहीं से हमारी असल कहानी शुरू होती है। और कराड़ी का एक सवाल, बस एक सवाल, पूरी बात को एक अलग ही लेवल पे ले जाता है। अब बात एक आम की नहीं रह जाती, अब बात होती है सीधे सूरज को ही पा लेने की। तो ठीक है, चलिए अब सीधे उस पौराणिक कथा में चलते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक राजकुमारी और पवन देव के मिलने से। कहानी कुछ यूं है कि अंजना, जो वानरों में सबसे सुंदर थीं, उन्हें देखकर पवन देव यानी वायु अपना दिल हार बैठे और फिर जल्द ही दोनों की शादी हो गई। फिर उनके घर बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया मारुति। वायुदेव ने तब सबको बताया कि ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये उनकी सांस और अंजना की आत्मा से बना है। और पता है, उसे जन्म से ही हवा में उड़ने की शक्ति मिली थी। अब मारुति बहादुर तो थे ही, ताकतवर भी थे, लेकिन उतने ही ज्यादा शैतान भी थे। मतलब मां अंजना तो उनकी शरारतों से हमेशा परेशान रहती थीं, पर फिर भी उनका वो निडर अंदाज और ताकत देखकर सब बहुत खुश होते थे। और बस यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है, जब मारुति की बेहिसाब ताकत बिना किसी समझ के पूरे ब्रह्मांड में कह सकते हैं कि एक भूचाल ला देती है। हुआ यूं कि एक सुबह छोटे से मारुति ने आसमान में चमकते सूरज को देखा और उन्हें क्या लगा कि ये तो कोई चमकीली लाल गेंद है। बस फिर क्या था, इससे पहले कि उनकी मां कुछ समझ पाती, वो तो उड़ भी चले अपने इस नए खिलौने को पकड़ने। ये लाइनें ना उनकी उस उड़ान को बिल्कुल सही तरीके से बताती हैं। पूरी तरह बेखौफ, जोश से भरे हुए, दिमाग में बस एक ही चीज थी, सूरज को पकड़ना है। जरा सोचिए, एक छोटा सा बच्चा सूर्यदेव के पीछे पीछे और सूर्यदेव घबराकर आगे आगे भाग रहे हैं। इस अजीब सी दौड़ भाग से धरती पर तो हाहाकार मच गया। दिन में ही अंधेरा छा गया और लोगों का सिर घूमने लगा, मानो पूरी दुनिया ही उलट पुलट हो गई हो। जब सूर्यदेव ने मदद के लिए पुकारा तो देवताओं के राजा इंद्र गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और सीधा अपने वज्र से उस बच्चे पर वार कर दिया। बस एक ही पल में मारुति आसमान से नीचे आ गिरे और बेहोश हो गए। और इसी घटना की वजह से मारुति को वो नाम मिला जिससे आज हम सब उन्हें जानते हैं, हनुमान। इसका मतलब होता है जिसकी ठोड़ी टूटी हो। इंद्र के वज्र का वो निशान उनकी पहचान बन गया। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सच तो यह है कि इस एक घटना का जो नतीजा निकला वो उस सूरज के पीछे भागने से भी कहीं ज्यादा भयानक था। अपने बेटे को इस हालत में देखकर पवन देव, वायु पूरी तरह टूट गए। उन्हें इतना गुस्सा और दुख हुआ कि उन्होंने पूरी दुनिया से हवा ही खींच ली। सोचिए, उनकी सांस के बिना पूरी दुनिया का ही दम घुटने लगा। जब ऐसा लगा कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो सारे देवता घबराकर भागे भागे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, जो इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं। अब सबको समझ आ गया था कि इंद्र ने गुस्से में कितनी बड़ी, कितनी भयानक गलती कर दी है। ये जो इतना बड़ा संकट आया था, इसने देवताओं को सिर्फ अपनी गलती सुधारने का मौका नहीं दिया, बल्कि इसी वजह से उस बालक को एक महान नायक बनाने की नींव रखी गई। तो चीजों को ठीक करने की शुरुआत हुई इंद्र के माफी मांगने से। उन्होंने वायुदेव से माफी मांगी और फिर ब्रह्मा जी ने बड़े प्यार से हनुमान को फिर से होश में लाया। अपनी गलती को सुधारने के लिए फिर सारे देवताओं ने हनुमान को एक से बढ़कर एक शक्तियां दी। जैसे ब्रह्मा जी ने उन्हें अमर बना दिया, इंद्र ने वादा किया कि उन पर किसी भी हथियार का असर नहीं होगा, वो जब चाहे जितने बड़े या छोटे हो सकते थे। पर सबसे जरूरी तोहफा तो अभी मिलना बाकी था। और ये बात ना बहुत ध्यान देने वाली है। वायुदेव ने अपने बेटे के लिए कोई और ताकत नहीं मांगी, उन्होंने मांगा विवेक, मतलब समझदारी। उन्होंने प्रार्थना की कि मेरे बेटे को इतनी समझ देना कि वो अपनी इन शक्तियों का इस्तेमाल हमेशा सोच समझकर सही तरीके से करे। और जैसे ही हनुमान ने आंखें खोली, मानो एक जादू सा हुआ। वायुदेव ने दुनिया को उसकी सांसें वापस लौटा दी और बस सब कुछ पहले जैसा हो गया।
धरती पर फिर से जीवन लौट आया। तो चलिए अब कहानी में वापस वहीं चलते हैं जहां से हमने शुरू किया था, मीरा और कराड़ी के पास। अब देखिए कराड़ी ने क्या किया। उसने भी अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, पर समझदारी के साथ। अपनी छड़ी से धीरे से टहनी को नीचे झुकाया और वो आम मीरा को दे दिया। तो बाल हनुमान की ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है कि जब ज़बरदस्त ताकत के साथ समझदारी ना हो तो क्या होता है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी अपनी काबिलियत को भी हमेशा सावधानी और दूर की सोच के साथ ही इस्तेमाल करना चाहिए।